तेमजन इम्ना अलोंग, ये नाम आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। छोटी आंखों के फायदे क्या हैं, इसको लेकर चर्चाओं में आए तेमजन इम्ना तभी से लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी के अध्यक्ष नागालैंड से, और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो छोटी आंखों के फायदे बता रहे थे, और बस ये वीडियो आना था, उसके बाद से ही वो हर तरफ छा गए। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस अंदाज में और जिस तरह से हिंदी बोलते हुए तेमजन अपनी राय रखते हैं, लोग उसे सुनते हैं, पसंद करते हैं, और यही वजह है कि तेमजन का एक एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं, जिसमें वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, केजरीवाल को लताड़ रही हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, अटल जी को याद कर रही हैं। पूर्वोत्तर कहां था वो भी मालूम नहीं था, मिजोरम कहां है, नागालैंड कहां है, वो किस तरफ है वो भी दिल्ली बंबई में मालूम ही नहीं था। मगर आज तो पूर्वोत्तर कहां है, नागालैंड कहां है, मणिपुर कहां है, मिजोरम कहां है, अरुणाचल प्रदेश कहां है, असम कहां है, सिक्किम कहां है, इन सब चीजों को हम सबों का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। अभी आप मत समझिए कि हम लोग यहां मंच में ज्यादा बीजेपी लोग बैठे हुए हैं इसलिए बीजेपी वाला ही बातों को रख रहे हैं। जो कोई पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, वो सब मन में जानते हैं, मगर वो लोग बोलना नहीं चाहते। मगर हम लोगों को सौभाग्य है इसलिए बोलते हैं। खैर, इन सब के बीच अब तेमजन का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये बयान उन्होंने दिया है द्रौपदी मुर्मू को लेकर। जी हाँ, देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, और उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में नागालैंड से बीजेपी अध्यक्ष तेमजन इम्ना कहां पीछे रहने वाले थे। बाकायदा एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए तेमजन ने अपनी बात रखी, और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा कि उन्हें बधाई हो। इसी के साथ तेमजन ने यह भी कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि कोई आदिवासी समाज से आई हुई महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। इंडिया न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है तेमजन इम्ना ने। यहाँ पर वो तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रही हैं, और इसी इंटरव्यू को शेयर करते हुए तेमजन ट्विटर पर लिखते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी's win is indeed a great honor for the tribal community of India. Thanks to the inclusive and visionary leadership of PM श्री नरेंद्र मोदी जी। सोशल मीडिया पर तेमजन इम्ना का ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, साथ ही साथ उनके इंटरव्यू को भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ द्रौपदी मुर्मू ही नहीं, अक्सर तेमजन इम्ना हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। खासकर अगर बात हम करें देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों की, तो उस पर भी तेमजन इम्ना कई बार अपनी बात रख चुके हैं। वो साफ बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और इसी बहाने वो कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आते हैं। चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं तेमजन इम्ना का वो बयान जिसको लेकर वो हमेशा से चर्चाओं में रही हैं। और बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द्रौपदी मुर्मू को लेकर तेमजन इम्ना ने जो कहा, उस पर आपकी क्या राय है, इस पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की इस सुंदर दिवस में, इस महान स्थान में, माय होम इंडिया की इस कार्यक्रम हुल दिवस में भी मौजूद होने का यहाँ सौभाग्य मिला। उसके लिए सुनील देवधर जी, मेरा बड़ा भाई, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में बैठे हुए हमारे झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, आपके बारे में सिर्फ हम सुनते थे, आज देखा भी है, मिला भी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचदेवा जी और हमारी जो दो दीदी हमारी साथ मंच में बैठे हुए, आप दोनों को भी नमस्ते। हमारे पिता समान और माँ समान बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे दोस्त लोग, भाई और बहनों, और पूर्वोत्तर के भी कुछ हमारी बहनें और भाई देख रहे हैं, उसके लिए हम बहुत खुश
होके हम वहां बैठे हुए थे। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमारे लिए भी ये पहले बार है इस स्थान में आके एक जनजाति का कार्यक्रम में, हूल दिवस के कार्यक्रम में जनजातियों के बारे में बात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए राजधानी की इस इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान में जनजाति के विषय में बात करते हुए हम मन में वहां बैठ के मन में हम यही सोच रहे थे कि ये दिन अगर 1947 के बाद थोड़ा जल्दी देखा होता तो जनजाति के साथ इतना सोच विचारों को देश के साथ मिल के जाने में मुश्किल नहीं होता। ये बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा हो, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ, कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में, पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है।